आहा, भागवत का निर्माण तो हो गया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे? तो प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र शुकदेव की याद आई, जो शुकदेव जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए थे। छात्रों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, मेरा पुत्र थोड़ी दूरी पर साधना कर रहा है, ये 2 श्लोक है, मेरे पुत्र को सुनाना। छात्र गए, श्री शुकदेव जी महाराज एक वट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे साधना कर रहे थे। छात्रों ने गुरुदेव के कहने पर पहला श्लोक बोला, बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रधवास कनकपेशम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का स्वरूप कान में पड़ा ना श्री शुकदेव जी महाराज के। श्री शुकदेव जी ने कहा, राम राम, भगवान इतने सुंदर, जो एक नट के जैसा रूप भगवान ने बना रखा है, और कानों में पीले पीले पुष्प है, गले में वैजंती माला धारण कर रखी है। आहा, ऐसा स्वरूप जब सुना ना, श्री शुकदेव जी महाराज की आंखें खुल गई। श्री शुकदेव जी महाराज ने सोचा, क्या करूं, भगवान इतना सुंदर भी होता है, मैं निर्गुण निराकार की आराधना में इतना मस्त हूं, पर भगवान जब सगुण साकार बनकर आते थे, इतना सुंदर स्वरूप, हे राम राम। पर फिर श्री शुकदेव जी महाराज ने सुना, सोचा, हे भगवान, मैं ठहरा बाबा बैरागी, कल मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर मुझसे भोग मांगेगा, और मैं कहां से भोग ले जाकर दूंगा? अरे नहीं, मैं तो निर्गुण निराकार में ही मस्त हूं। बस वापस अपनी आंखें बंद कर ली। छात्रों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो बकीयम यम स्तन काल कुटम जिगान सया पाय दप्य साधवी लेभे गतिम धातुजितम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजेम। आहा, अरे हे श्री शुकदेव जी महाराज, हमारे भगवान भोग के भूखे नहीं है। अरे हमारे भगवान तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, कि जो पूतना कालकुट विष लगाकर अपने स्तनों पर कालकुट विष लगाकर आई ना, मेरे भगवान इतने दयालु है। सोचा, भले काम तो एक राक्षसनी का कर रही है, मारने के लिए आई, पर काम एक माँ का भी कर रही है। तो जो गति सैकड़ों वर्षों के बाद माता यशोदा को मिलने वाली थी ना, वो आज ही गति वो पूतना को दे दी साहब। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु की शरण छोड़कर कोई अभागा ही होगा जो किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आहा, भगवान के लिए तो क्या खूब कहा है कि कृपालु इतना कि तुम भूलोगे ना, वो बुला देगा। भूल जाओ भगवान को, वो बुला देगा। कृपालु इतना कि तुम भूलोगे तो वो भुला देगा, और दयालु इतना कि वो गूंगे को भी भुला देगा। उनकी कृपा का बखान कहां तक करे, आप उठोगे भूखे और वो आपको भरपेट सुला देगा। ये मेरा भगवान है, ये भगवान है। श्री शुकदेव जी महाराज दौड़े, छात्रों को कहा, बताओ ना भगवान का स्वरूप कैसा होता है। छात्रों ने कहा, ना, हमारे गुरुदेव ने 2 ही श्लोक बता रखे, अगर पूरा पढ़ना चाहते हो तो गुरुदेव के पास चलो। आहा, श्री शुकदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, और वेदव्यास जी महाराज को कहा, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ ना, मुझे भागवत सुनाओ ना। आहा, जब ऐसा सुना ना, वेदव्यास जी महाराज गदगद हो गए। यही कथा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु कृपा करो ना। अरे भगवान के 2 श्लोकों को सुना और सुनकर मस्त हो गए। श्री शुकदेव जी महाराज, कृपा करें, उन भगवान कृष्ण की कथा आप हमें भी सुनाओ ना। जब ऐसा बोला ना, तब आज सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित की कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। और परीक्षित का नाम लिया ना, तो सबने हाथ हिला दिया, ना
हमें उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ जिनके 2 श्लोकों को सुनने से निर्गुण निराकार में रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज सगुण साकार में बदल गए। उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। सूत जी महाराज ने हंसकर कहा, हे शौनकादिक ऋषि सुनो, राजा परीक्षित की कथा से ही भगवान कृष्ण की कथा का प्राकट्य होता है। बात उस समय की है, हे ऋषियों, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो गया और भगवान कृष्ण स्वयं दूत बनकर आए, पर फिर भी काम नहीं हुआ। तब युद्ध होना तय हो गया सज्जनों। तब अर्जुन और दुर्योधन ये भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए और मदद मांगी। प्रभु, हमारा युद्ध होने वाला है और हम दोनों आपके रिश्ते में हैं, आपको कुछ न कुछ मदद करनी पड़ेगी। भगवान ने जाते ही शर्त रख दी, मेरे पास 2 चीजें हैं, यही आज संकल्प ले लेता हूं, युद्ध में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब दुर्योधन ने मन ही मन सोचा, अरे इस निहत्थे कन्हैया को लेकर क्या करें, अरे ये अर्जुन ना मांग ले, पहले मैं मांग लूं। और हाथ जोड़कर कहने लगा दुर्योधन, हे द्वारिकाधीश, आप तो हमें अपनी नारायणी सेना दे दो। अब नारायणी सेना मांगी ना, भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे, अर्जुन अब तू हारेगा। अरे अर्जुन, हार निश्चित तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल ये छाछ बची तेरे पास। आहा, पक्का चेला था अर्जुन। अर्जुन ने कह दिया, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेकर मैं क्या करूं, जब पूरा का पूरा माखन चोर ही है मेरे साथ, पूरा का पूरा माखन चोर ही मेरे साथ। आहा, और हुआ ऐसा ही। जीत किनकी हुई? पांडवों की। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ भगवान थे।